नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन वर्कशॉप पर। तो कल हमने इंग्लैंड के स्क्वाड पर बात की जो उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया और लगभग यही टीम वर्ल्ड कप में भी नज़र आएगी इंग्लैंड की। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो चेंजेस हो सकते हैं अगर हुए तो। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, जो उन्होंने काफ़ी दिन पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन उस पर बात करने का हमको मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैं ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस वर्ल्ड कप की एक बड़ी दावेदार है और उनका जो स्क्वाड है वो भी बहुत सेटल है। कुछ मामलों में वो इंग्लैंड के स्क्वाड से भी आगे है। वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इंग्लैंड के स्क्वाड से भी 20 साबित होता है ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड, वो मैं आपको बताऊंगा। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो वर्ल्ड कप का संभावित स्क्वाड था 18 खिलाड़ियों का, उन्होंने उसको घोषित कर दिया। पहले मैं आपको टीम बता देता हूँ, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो 18 खिलाड़ियों की टीम सेलेक्ट की है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए, इन्हीं 18 खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ी चुने जाएंगे। वो जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की वो इस प्रकार है। पैट कमिंग्स कप्तान है, सीन एबट हैं, एस्टन एगार हैं, एलेक्स कैरी हैं, नेथन एलिस हैं, कैमरन ग्रीन हैं, एरॉन हार्डी हैं, जॉश हेजलवुड हैं, ट्राविस हेड हैं, जॉश इंग्लिश हैं, मिचेल मार्श हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, तनवीर सांगा एक नए खिलाड़ी, स्टीव स्मिथ हैं, मिचेल स्टार्क हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, डेविड वार्नर हैं और एडम जेम्पा। तो यह है 18 सदस्यीय ऑस्ट्रेलिया की टीम जो उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए चुनी है। इनमें से 15 खिलाड़ी वो चुनेंगे। और अगर आप इस टीम को देखें, जो मैंने कहा था कि इंग्लैंड के स्क्वाड से भी 20 लग रही है कुछ डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो जो डिपार्टमेंट है मेरी नज़र में वो है पेस बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक बेहद शानदार है, जिसमें मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो नेथन एलिस भी मौजूद हैं, एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर। सीन एबट मौजूद हैं, एक और बढ़िया तेज गेंदबाज। तो पेस अटैक बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद आप स्पिन देखें तो एडम जेम्पा मौजूद हैं। एडम जेम्पा के साथ साथ ऑलराउंडर एस्टन एगार मौजूद हैं इस टीम में। फिर ग्लेन मैक्सवेल भी ऑलराउंडर हैं, वो भी स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं। तो स्पिन गेंदबाजी भी ठीक है ऑस्ट्रेलिया की। बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया जो है वो बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेलता इंग्लैंड की तरह, लेकिन कैलकुलेशन करके कैलकुलेटिव रिस्क ज़रूर लेता है और उसमें वो बहुत अच्छे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बड़े टूर्नामेंट्स कैसे जीते जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो स्क्वाड है बहुत बैलेंस है। बैटिंग अगर देखें आप इनकी तो डेविड वार्नर मौजूद हैं, उसके अलावा मिचेल मार्श हैं, ट्राविस हेड भी हैं, स्टीव स्मिथ भी हैं, मिचेल ग्लेन मैक्सवेल में मौजूद हैं। उसके अलावा जॉर्ज इंग्लिश दूसरे विकेट कीपर हैं, कैमरन ग्रीन एलेक्स कैरी इनके मेन विकेट कीपर हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो हर तरीके का इन्होंने जो कवर अपनी टीम में रखा है, चाहे बल्लेबाज की बात करें, गेंदबाज की बात करें, ऑलराउंडर्स की बात करें या स्पिनर्स की बात करें, जो नए खिलाड़ी हैं तनवीर सांगा और एनन हार्डी, ये भी बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है इंग्लैंड की तरफ से। और अगर मैं इनकी प्लेइंग 11 बनाता हूँ, अब हम यहाँ से डिटेल में चर्चा शुरू करेंगे, तो मेरे हिसाब से
मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ओपन करेंगे। फिर नंबर 3 पे, क्योंकि मार्नस लबुशेन को उन्होंने टीम में शामिल नहीं किया है, तो नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ खेलेंगे। मेरे हिसाब से नंबर 4 पर अगर मैं चुनूं तो कई ऑप्शंस हैं इनके पास नंबर 4 के लिए, जिसमें ट्राविस हेड भी हो सकते हैं, मिचेल ग्लेन मैक्सवेल भी हो सकते हैं, और स्टॉइनिस भी नंबर 4 के लिए एक अच्छे ऑप्शन है। तो अगर प्लेइंग 11 मैं बनाऊं तो नंबर 3 पर खिलाऊंगा मैं स्टीव स्मिथ को, नंबर 4 पर स्ट्रॉइनिस, फिर 5 पे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 पे मैं मौका दूंगा कैमरन ग्रीन को, नंबर 7 पे विकेट कीपर इनके एलेक्स कैरी, फिर इनके 3 तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स, कप्तान जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, और स्पिनर एडम जैम्पा। आप अगर एक चेंज इसमें भी देखते हैं तो हो सकता है कि एस्टन एगार खेल जाए नंबर 7 पर कैमरन ग्रीन की जगह, वरना मोर और लेस टीम इसी के आसपास रहेगी ऑस्ट्रेलिया की। और दूसरा विकेट कीपर ये रखेंगे क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, तो एलेक्स कैरी के साथ साथ 18 सदस्यों में से 15 खिलाड़ियों में जॉर्ज इंग्लिश भी हो सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन तो दूसरा चाहिए होता है टीमों को एक लंबे टूर्नामेंट में, कि अगर इंजरी हो जाए तो एक बैकअप विकेट कीपर तैयार रहे। मुझे लगता है कि 18 सदस्य टीम में से हो सकता है कि आप तनवीर संघा इस 15 में जगह ना बनाएं इस टीम में, और एलन हार्डी को देखना होगा कि वो जगह बनाते हैं या नहीं बनाते, क्योंकि मुझे लगता है कि जॉर्ज इंग्लिश तो जगह बना जाएंगे, क्योंकि दूसरा विकेट कीपर जैसा मैंने आपको बताया कि वो तो होता ही है टीम में, किसी भी टीम में होगा। और बाकी तो सब सेटल है ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो ऑलराउंडर्स हैं वो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं और अच्छे खासे गेंदबाज भी हैं, तो आप इनके ऑलराउंडर्स पर बल्लेबाजी को लेकर भी पूरा भरोसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोर पक्ष है उनका, गेंदबाजी स्ट्रांग पक्ष है, बल्लेबाजी भी स्ट्रांग पक्ष है उनका और गेंदबाजी भी। हाँ, आप कह सकते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल जितने बल्लेबाज खतरनाक हैं, गेंदबाजी उनकी ठीक ठाक है, लेकिन बल्लेबाज वो ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन बाकी के 2 ऑलराउंडर्स जो हैं, जिसमें मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन है, उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है वनडे क्रिकेट के हिसाब से मैं बात करूं, और बल्लेबाजी भी अच्छी है। मिचेल मार्कस स्टोइनिस के बारे में भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो हर मैच में गेंदबाजी ना करे, लेकिन उनका जो गेंदबाजी का रिकॉर्ड है ओडीआई क्रिकेट में बहुत कंसिस्टेंट है। 3-3, 4-4, 5-5 ओवर करने के लिए आते हैं, और मैंने कई मौक़ों पर देखा है कि विकेट्स वो वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में अक्सर लेते हैं। आईपीएल में भी हमने उनको देखा, लास्ट ओवर तक उन्होंने किए हैं आईपीएल में। तो वनडे और T20 के हिसाब से मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाज तो खतरनाक हैं, गेंदबाज भी अच्छे हैं। तो ऑल एंड ऑल अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा बैक कर रहे हैं वो, 4 ऑलराउंडर्स हैं उनके पास, लेकिन ये चारों ऑलराउंडर्स अच्छे बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाज भी अच्छे हैं। और शायद 4 नहीं 5 ऑलराउंडर्स है अगर आप इसमें एडम जैम्पा को मिला, सॉरी एस्टन एगार को मिला दें, क्योंकि एस्टन एगार के पास भी वही एबिलिटी है जो हम जडेजा के साथ रिलेट करते हैं। एस्टन एगार ने एक बार इंडियन टूर पे कहा भी था कि उनके जो आइडियल हैं वनडे क्रिकेट में वो रविंद्र जडेजा हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था। तो बल्लेबाजी भी एस्टन एगार अच्छी खासी कर लेते हैं नीचे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिनर। मुझे याद है चेन्नई में जो लास्ट वनडे हुआ था पिछली सीरीज़ में, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुई थी, उसमें एस्टन एगार ने अच्छी गेंदबाजी भी की थी एडम जैम्पा के साथ मिलकर, और भारत को जो एक स्पिन के जाल में फंसाया था लास्ट मैच में, उसमें जैम्पा के साथ साथ एस्टन एगार का भी हाथ था। तो ऑल एंड ऑल एक अच्छी ऑस्ट्रेलिया की टीम है और वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस साइड मुझे वर्ल्ड कप की लग रही है। और
पेस अटैक, जैसा मैंने कहा कि इंग्लैंड से भी इनका पेस अटैक अच्छा है, क्योंकि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स और जॉश हेजलवुड, ये तीनों ही टेस्ट क्रिकेट के भी अच्छे बॉलर हैं। और जो टेस्ट क्रिकेट का अच्छा बॉलर होता है, वनडे में भी उसकी जो लेंथ होती है गेंदबाजी की बहुत इफेक्टिव होती है। तो ज़बरदस्त पेस अटैक है और इन तीनों को ही किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। इनका अपना, तीनों का अपना एक नाम है क्रिकेट की दुनिया में, अपना एक मुकाम है। तो किसी भी बल्लेबाजी आक्रमण को ये ध्वस्त कर सकते हैं, किसी भी बैटिंग ऑर्डर को ये गिरा सकते हैं अपने दिन पर। और मिचेल स्टार्क तो पिछले 2 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। तो मुझे तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते ही हैं इनके बारे में कितने ज़बरदस्त बॉलर हैं। और सिर्फ इन तीनों की बात नहीं करूँगा, इनके साथ आप जो सीन एबट और नेथन एलिस को देख रहे हैं, वो भी आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हैं। और नेथन एलिस ने तो अभी जो वनडे सीरीज हुई थी पिछली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो खेले भी थे और उसमें उन्होंने विकेट्स भी चटकाए थे। और बहुत तेज़ गेंदबाज हैं नेथन एलिस, जिन्हें हमने आईपीएल में भी देखा कि अच्छी खासी गति से गेंदबाजी कर रहे थे। तो ऑल एंड ऑल ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है वो बहुत ही अच्छा है और ये टीम दूसरी टीमों के लिए परेशानी खड़ी करेगी। और जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी, वो तो हमेशा होता है उसको अपना ए गेम निकाल के लाना होगा, क्योंकि ज़बरदस्त टीम है ऑस्ट्रेलिया की और बेहतरीन फील्डिंग साइड भी है। और इनको बड़े टूर्नामेंट्स खेलना भी आता है और उसके बाद ये जीतना भी जानते हैं कि क्रूशल स्टेज पे मैचेस कैसे जीते जाते हैं। हमारी टीम के खिलाफ ही, इंडिया के खिलाफ ही इनका पहला मैच है। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत अपना ए गेम निकाल के लाएगा और ऑस्ट्रेलिया को हराएगा भारत चेन्नई में 8 अक्टूबर को। लेकिन वो मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो ओवरऑल स्क्वाड है वो बहुत बैलेंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के प्रोस्पेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनके सारे के सारे प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं। तो इंडियन कंडीशंस का भी अच्छा खासा अनुभव है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को। मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से अच्छा होने की बात कर रहा था कि उनके लिए अच्छा ये है कि वो आईपीएल भी खेलते हैं, तो उनके लिए कंडीशंस नहीं होंगी। और अगर आप देखें तो डेविड वार्नर भी आईपीएल खेलते हैं, कैमरन ग्रीन भी आईपीएल खेलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी आईपीएल खेलते हैं, नेथन एलिस भी आईपीएल खेलते हैं। और मिचेल स्टार्क जो कि पिछले 2-3 आईपीएल सीजन में नहीं खेले, लेकिन ओवरऑल इंडिया में काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। और जॉश हेजलवुड तो आईपीएल की टीम में थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में। उसके अलावा अगर आप और नज़र डालें तो स्टीव स्मिथ भी इस आईपीएल में नहीं खेले, लेकिन आईपीएल में खेल चुके हैं भारत के आईपीएल में खेल चुके हैं, इंडिया की आईपीएल लीग में खेल चुके हैं और इंडिया में कई बार टूर भी कर चुके हैं टेस्ट मैचेस के लिए, वनडे के लिए, T20 के लिए भी। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के पास भारतीय कंडीशंस में खेलने का पर्याप्त अनुभव है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रोस्पेक्टिव से ये तो नहीं होगा कि किसी भी खिलाड़ी को भारत में खेलने का अनुभव नहीं है। तो इस बात में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी है कि भारत में खेलने का पर्याप्त अनुभव है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के पास। तो 5 ऑलराउंडर ज़रूर है इस टीम में। मार्नस लबुशेन नहीं है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो मार्नस लबुशेन को टीम में रखता। मैं नंबर 3 पे मार्नस लबुशेन को खिलाता, नंबर 4 पे स्टीव स्मिथ को रखता। अब जो नंबर हो गया है स्टीव स्मिथ का, वो 1 नंबर ऊपर हो गया है मेरी नज़र में। और मैं अगर आपको प्लेइंग 11 फिर से बताऊं तो मैं मिचेल मार्श और डेविड वार्नर से ओपन करवाऊंगा। नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ होंगे। नंबर 4 पे अगर आप देखें तो नंबर 4 पे मैं स्टोइनिस को रखूंगा, क्योंकि भारत में काफ़ी खेल भी चुके हैं और अच्छे बैट्समैन हैं। फिर मैक्सवेल होंगे नंबर 5 पे, क्योंकि मैक्सवेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो अब मेच्योर भी हो चुके हैं। शुरुआत में जब वो आए थे तो बड़ा शॉट मार देते थे और कई बार रिस्क लेने के चक्कर में आउट भी हो जाते थे, लेकिन अब पिछले अगर हम 4-5 सालों में देखें तो काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं वो और बहुत डेंजरस प्लेयर हैं। छक्के एट विल मारने की क्षमता रखते हैं। इवन उनके साथ तो ये कहानी है कि आईपीएल उनका भले ही इतना अच्छा ना जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कलर्स में जब भी ग्लेन मैक्सवेल आते हैं
तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और कंसिस्टेंट कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ स्पिनर बॉलर भी हैं, और प्लस एक बेहतरीन फील्डर भी है ग्लेन मैक्सवेल। तो नंबर 5 पे मैं मैक्सवेल को खिलाऊंगा। फिर नंबर 6 पे मैं खिलाऊंगा कैमरन ग्रीन को भी। नंबर 6 पे ट्रेविस हेड को खिलाऊंगा, सॉरी, नंबर 6 पे ट्रेविस हेड को खिलाऊंगा। नंबर 7 पे स्वैप कर सकते हैं आपके, आपको कैमरन ग्रीन को खिलाना है, या अगर स्पिन कंडीशन है तो एस्टन एगार को खिलाना है, क्योंकि अगर आप एस्टन एगार को भी खिलाते हैं तो सीमिंग ऑलराउंडर तो आपके पास स्टोइनिस रहेंगे ही, लेकिन कैमरन ग्रीन ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म किया है तो उनको भी बाहर रखना आसान नहीं होगा। लेकिन वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैच वाले दिन आप एस्टन एगार को रखेंगे नंबर 7 पर या कैमरन ग्रीन को रखेंगे। और इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, 3 पेसर्स और 1 स्पिनर, वो तो सेटल है। 3 पेसर इनके जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंग्स कप्तान, उसके अलावा स्पिनर इनके एडम ज़ेम्पा। मुझे ये भी लग रहा था वर्ल्ड कप से पहले कि कहीं ना कहीं ये नेथन लाइन को भी टीम में रखेंगे, और शायद रख लेते, लेकिन नेथन लाइन को चोट भी लगी थी एशेस के दौरान। नहीं तो हो सकता था कि ये एक्सपीरियंस अपनी टीम में और बढ़ाने के लिए ये नेथन लाइन को भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में रख लेते। 2019 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी वो थे, और लेकिन इस वक्त उनको एशेस में जो चोट लग गई थी और इस वक्त भी वो अपनी इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं, तो इस वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप के लिए नेथन लाइन को कंसिडर नहीं किया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतने महान गेंदबाज हैं। नहीं तो मुझे लगता था कि अगर वो फिट होते तो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वर्ल्ड कप के लिए उनको कंसिडर ज़रूर करता, भले ही उनको हर मैच नहीं खिलाता। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब स्पिन बॉलिंग, जब से ज़ैम्पा आए हैं उनका स्पिन बॉलिंग और भी बेहतर हो गया है। क्योंकि आप 2015 वर्ल्ड कप में देखें तो जेवियर डोहाटी लेफ्ट आर्म स्पिनर, मतलब ठीक ठाक गेंदबाज थे। मैं इतनी हाई क्वालिटी स्पिनर उनको नहीं कहूँगा, ठीक ठाक गेंदबाज थे मेरी नज़र में वो। और इतनी हाई क्वालिटी मैं उनको नहीं बोलूँगा। अगर आप ज़ैम्पा से कंपैरिजन करें, ज़ैम्पा जो हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के लेग स्पिनर और उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है। जेवियर डोहाटी एक ठीक ठाक गेंदबाज थे। अगर आप मुझसे पूछें जेवियर डोहाटी, और दोनों की गेंदबाजी भी अलग थी, लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो क्वालिटी वाइज भी एडम ज़ैम्पा जेवियर डोहाटी से आगे हैं। और जेवियर डोहाटी तो अब खेलते भी नहीं है, इतना दिखाई भी नहीं देते ऑस्ट्रेलियन सेटअप में। लेकिन मैं बता रहा हूँ 2015 वर्ल्ड कप में जेवियर डोहाटी इनके मेन स्पिनर थे। 2011 में भी स्पिन अटैक इतना बैलेंस नहीं था ऑस्ट्रेलिया का। मेरे हिसाब से जेसन क्रेजा उस वर्ल्ड कप की टीम में शामिल थे। डेविड हसी और स्टीव स्मिथ गेंदबाजी करते थे, क्योंकि आपको याद होगा स्टीव स्मिथ उस टीम में एज अ लेग स्पिनर खेलते थे। उसके बाद उन्होंने एक शानदार बल्लेबाज के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, और जिस स्टीव स्मिथ को हम जानते हैं आज, कई लोगों को शायद ये ना पता हो कि वो स्टीव स्मिथ एक समय एक फ्रंट लाइन लेग स्पिनर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह बनाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। और आज स्टीव स्मिथ कहाँ पर हैं? टेस्ट क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है उनका एज अ बैट्समैन, और वनडे में भी एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है उनका। तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है कि कितने उच्च स्तरीय, कितने वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ, और ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मैंने आपको अपनी प्लेइंग 11 में बताई। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की अगर मैं थोड़ा सा एक वीकनेस की बात करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो बता दिया आपको कि ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, बॉलिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से डेविड वार्नर जैसा एक्सपीरियंस बैट्समैन भी है। लेकिन जो ऑलराउंडर्स का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुश्किल विकेट्स पर या चैलेंजिंग विकेट पे
मुझे ये भी लगता है कि कहीं ये थोड़ा सा इनको उल्टा भी ना पड़ जाए, क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कई बार आपको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो वो मुझे हल्का सा एक रिस्क लगता है कि टर्निंग ट्रैक, मान लीजिए कि चेन्नई में ही अगर बॉल टर्न हो गई, तो बल्लेबाज तो अच्छे हैं, लेकिन क्या एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह ये एक लंबी पारी खेल सकते हैं? मतलब लंबी पारी तो खेल सकते हैं, लेकिन जो एक वो तरीका होता है कि टर्निंग ट्रैक या थोड़ा सा सिंगल डबल लेके स्ट्राइक को रोटेट करके जो लंबी पारी खेलनी होती है, क्या वो खेल सकते हैं? क्योंकि ट्रैविस हेड बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ 150 प्लस स्कोर भी किया, लेकिन स्पिन में वो फंस जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल का भी ये है कि ग्लेन मैक्सवेल अटैक करते हैं और गेंदबाजी टीम को बिल्कुल बैकफुट पर धकेल देते हैं, लेकिन कई बार स्पिनर्स के अगेंस्ट वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए या ओवर अटैक करने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि मार्नस लबुशेन इस टीम में हों, ताकि एक अच्छा सॉलिड प्रॉपर बैट्समैन, मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि ग्लेन मैक्सवेल, स्टॉइनिस या ट्रेविस हेड बैट्समैन नहीं है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन आप मेरा मतलब समझिएगा। एक स्पेशलिस्ट नंबर 4 जो सॉलिडिटी से बैटिंग कर सके, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सवेल की बैटिंग पे शक नहीं है, लेकिन इन सबका गेम अटैकिंग है। कभी कभी आपको एक सॉलिड बैट्समैन की भी ज़रूरत होती है, जिसके इर्द गिर्द ये अटैकिंग बैट्समैन खेलते हैं। इसलिए मैं चाहता था कि मार्नस लबुशेन इस टीम में हो। बैलेंस इस टीम का अभी भी अच्छा है, अभी भी अच्छा है, लेकिन ये ऑलराउंडर्स का स्पॉट ऐसा होता है जो बहुत फ़ायदेमंद भी देता है आपको, लेकिन एक टर्निंग ट्रैक पर, एक मुश्किल ट्रैक पर कभी कभार फंसा भी देता है। तो ऑस्ट्रेलिया को देखना पड़ेगा कि वो दिन ना आए उनके लिए, तो वो यही सोचेंगे, क्योंकि बल्लेबाज अच्छे हैं मैक्सवेल और ट्रैविस हेड भी, और उसके अलावा स्टॉइनिस भी, लेकिन जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उसकी भूमिका को भी निभाना पड़ेगा किसी ऑलराउंडर बैट्समैन को। तो हो सकता है कि स्टॉइनिस वो काम करें कि वो सिंगल डबल भी लें, बाद में वो लेट चार्ज करें, क्योंकि मार्नस लबुशेन जब भी वनडे टीम में होते थे तो वो ये करते थे कि वो स्टीव स्मिथ के साथ मिलके सॉलिड बैटिंग करते थे, और उसके बाद, इन दोनों के बाद, ये जो ऑलराउंडर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये लास्ट के ओवर्स में अटैक करते थे और बल्लेबाजों, मतलब गेंदबाजी की जो टीम है उसको बैकफुट पर धकेलते थे। अब सॉलिड बैटिंग करने की सारी जिम्मेदारी स्टीव स्मिथ पर आ गई है, क्योंकि नंबर 3 पर वो खेलेंगे और नंबर 4 पे सीधे स्टोइनिस आ जाएंगे, जो कि एक ऑलराउंडर है। तो ये कामयाब भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि टर्निंग ट्रैक पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स होते हैं ज़्यादातर, वो बल्लेबाज अच्छे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अटैकिंग गेम खेलना प्रेफर करते हैं। हम जितने भी ऑलराउंडर्स को ले लीजिए, जैक कालिस तो एक बिल्कुल अलग क्वालिटी के ऑलराउंडर थे। इवन बेन स्टोक्स को भी शॉट्स खेलने का उनका गेम है, वो अटैक करना पसंद करते हैं और अटैकिंग गेम से बैकफुट पे धकेलते हैं। और आपने देखा होगा टर्निंग ट्रैक पे जब डिफेंस करने स्टोक्स जाते हैं तो कई बार फंस जाते हैं, लेकिन अटैकिंग गेम वो अच्छा खेलते हैं और अटैकिंग गेम ही उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या को भी अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या भी नॉर्मली वनडे क्रिकेट में अटैक करना ही पसंद करते हैं, ज़्यादा डिफेंस वो नहीं करते। स्पिनर्स आते हैं तो बड़े शॉट्स मारते हैं, फास्ट बॉलर्स पर भी लंबे लंबे छक्के वो मारने की काबिलियत रखते हैं। या आप अगर ऑलराउंडर्स पे अगर आप नज़र डालें, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं दूसरी टीमों के, वो भी अटैकिंग गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो एक सॉलिड बैट्समैन होता है वो ये करता है कई बार कि अगर मुश्किल विकेट है तो वो ठहर जाता है थोड़ा विकेट के ऊपर, और उसके इर्द गिर्द सारे ऑलराउंडर्स बैटिंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को देखना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का जो बैलेंस है अच्छा है। ये एक थोड़ी सी जो चिंता है मैंने उसके बारे में आपको बताया कि
इस चीज़ को थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा। अगर इस चिंता को उन्होंने संभाल लिया तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में वैसी कोई कमी नहीं है। ओवरऑल क्योंकि देखिए एक आध थोड़ा सा चिंता का विषय या वीकनेसेस तो हर टीम में होती होती है, बात हम करते हैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अच्छा है, बैलेंस है। बस ये ऑलराउंडर्स ज़्यादा है उनके टीम में। उन्हें ये बताना होगा अपने ऑलराउंडर्स को कि अटैकिंग गेम ज़रूर खेलिए, लेकिन किसी एक ऑलराउंडर को थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जो मार्नस लबुशेन टीम में नहीं है। तो स्टीव स्मिथ के साथ किसी को थोड़ा ठहर के भी खेलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग विकेट मिल जाए बैटिंग के लिए, तो सीधा शॉट आके ना मार सकें बल्लेबाज, थोड़ा सा उनको ठहरना पड़े। क्योंकि ऑलराउंडर्स के साथ कई बार ये भी हो जाता है कि अगर आप उनको बड़े बड़े शॉट्स खेलने से रोक लें तो कई बार वो कुछ इनोवेटिव करने के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर उनका वो इनोवेशन चल गया तो दूसरी टीम बिल्कुल बैकफुट पर चली जाती है, वरना अगर इनोवेटिव उनका नहीं हुआ उस दिन तो वो फंस जाते हैं। तो ऑलराउंडर्स का होना बहुत ज़रूरी है टीम में, लेकिन उनके साथ थोड़ी सी एहतियात भी बरतनी पड़ती है, खास करके उनकी बैटिंग में, क्योंकि कई बार आपको थोड़ा सा रुक के या थोड़ा आराम से भी खेलना पड़ता है। आप सीधे आके शॉट नहीं मार सकते। तो जो मेरे कहने का मतलब है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अच्छा है और ये ज़बरदस्त टीम है, इनकी दावेदार है। और अपनी टॉप 4 टीमों की जो मैंने एक प्रोडिक्शन दी है वो तो आपको पता ही है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये मेरी टॉप 4 टीमें हैं। मैं आपसे हमेशा बात ही करता हूँ जब वर्ल्ड कप की बात करता हूँ। उसके